बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है। मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और मैं ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर हूँ। आज हमने जिन दो शख्सियात को इनवाइट किया है उनसे हम उनकी शेयरिंग लेंगे। रिसेंटली हमारा 30 मार्च 2022 को हमारा एक इवेंट हुआ था जहाँ पर हमारी मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हुई थी हैदराबाद में। जो चंद सिलेक्टेड फाउंडर थे जो कि डेडिकेटेड थे उनको इनवाइट किया गया था। तो ये दो लेडीज भी क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, वेबिनार ये कंडक्ट करती हैं और डेडिकेटर्स के नाम से इनका वेबिनार्स होते हैं और वहाँ पे आपको नज़र आती हैं। कभी विमेंस वेबिनार्स होते हैं, कभी हर लैंग्वेजेस में आपको वेबिनार वहाँ नज़र आएंगे। तो इनकी इन्हीं खिदमात की वजह से इनको सेलेक्ट किया गया हैदराबाद ऑफिस के लिए। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिसिस शाहीन हसन एंड मिसिस नाजमा राजपूत जी, दोनों को वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम, खैरियत से अस्सलाम हैं? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सलाम। वसीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मिसेस शाहीन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। कैसी हैं शाहीन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए? एकदम मतलब नाइस, बहुत बढ़िया। नाइस टू मीट पाकिस्तान। यू यार। बहुत थैंक अच्छा यू लग सो रहा है। मच, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लग रहा है आपको। जी, कैसी जी हैं आप मिस्टर दोनों? वसीम। आप कैसी हैं वसीम दोनों? भाई बहुत अच्छे हैं, बस मिसिंग था थोड़ा-सा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको आपकी वन बाय वन मैं शेयरिंग लेना चाहूँगा। हैदराबाद इवेंट के हिसाब से नो डाउट ये एक ऐसा इवेंट था जो कि जो भी गया है वो अपने आप को लकी समझता है कि वहाँ पे जो उसे रिस्पेक्ट मिली, क्योंकि मैंने शेयरिंग के लिए जिनको भी बुलाया उनकी जो एक्साइटमेंट थी वो देखने में नहीं आती थी और उनकी जो राइट। फीलिंग थी वो एक एक बात को उन्होंने जिस तरह शेयर किया कि जिस तरह उनको वहाँ रिस्पेक्ट मिली। तो और सेकेंडली हम आपको पता है कि मैं भी उन खुशकिस्मत लोगों में से था जिनमें से हैदराबाद के लिए इनविटेशन आई थी, लेकिन ये था कि चंद वीज़ा इशू था क्योंकि मुझे पाकिस्तान से आना था, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। लेकिन कोई इशू नहीं है क्योंकि ऑन बेसिस का विजन इतना बड़ा है, उसके आगे ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। नेक्स्ट किस इवेंट में हम कहीं चले जाएंगे, हैदराबाद होगा या दुबई होगा। तो अब तो ये कह रहे हैं हर शाबाश। कॉन्टिनेंट में ये वेबिनार्स होंगे, मार्केटिंग कैंपेन्स होंगी इंशाल्लाह। तो अच्छा। शाहीन, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप बताइए प्लीज़ कि आपकी क्या फीलिंग थी जब आपको इनविटेशन मिली? क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको वहाँ इनवाइट किया जाता? जी। आ, पहले तो मैं सभी पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं और हमें सुन रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत मेरी तरफ से दिल से सलाम करना चाहूंगी। और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है वसीम, जब भी आपके पाकिस्तान में वेबिनार्स में आती हूँ या फिर अब इस तरह से हमारा कोई भी इंटरव्यू या कुछ भी रहता है, वीडियोस रहते हैं, तो बहुत एक प्राउड सा फील होता है कि देखिए इतना इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिल मिले हुए हैं। ये अल्लाह ताला का दी हुई एक नेमत ही हम कहेंगे कि मतलब पाकिस्तान कहाँ कहाँ इंडिया। अब आ जाते हैं दोस्तों, बात वसीम ने बड़ा अच्छा पूछा कि हैदराबाद विजिट के लिए हमारे लिए शेयरिंग के लिए आज इन्होंने हमें बुलाया है, तो हम चाहेंगे कि हम आपको पूरी बात बताएं। और मतलब बताने के लिए तो दोस्तों इतना कुछ है कि मुझे लगता है रात भी कम पड़ जाएगी, लेकिन जो मुझे मेन मेन चीजें वहां की लगी वसीम, वो मैं जरूर शेयर करूंगी यहाँ पर लोगों को, ताकि सबको पता चले कि हम सभी एक फाउंडर्स हैं। और फाउंडर्स की जो वैल्यू है ना, वो आप यहाँ पे हमारी शेयरिंग को सुन के बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि अगर आज आप हैदराबाद नहीं भी गए तो आपकी वैल्यू क्या है, और हैदराबाद आप गए हैं तो आपकी वैल्यू। मैं अगर बात करूं शुरुआत, तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों थैंक्स कहना चाहूंगी ऐश मुफर्रर सर का, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इतने बड़े विजन के साथ हम सभी के लिए, मतलब क्या पूरी दुनिया के लिए उन्होंने वो विजन देखा और उस पे उन्होंने काम किया। और जहां से हम हमेशा बात करते हैं थोड़ा सा कि 2 वीडियोस के साथ विजन ऐश सर का था, उसके बाद गुसमिंदर सर को मैं जरूर थैंक्स बोलूंगी कि वो इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया में लेकर के आए, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ और तो मुझे लगता है कि भाई उनको उनको तो थैंक्स बनता ही बनता है। देन उसके बाद जैसे कि अभी जैसे बोला वसीम ने कि वेबिनार कंडक्ट करती हैं, तो मैं डॉक्टर इदरीस मोदी को भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि ये जो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया है वेबिनार के लिए, तो वो भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोस्तों वो कंपनी का प्लेटफॉर्म है और इतना मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हम हमारे प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट लैंग्वेजेस वेबिनार्स होते हैं, तो डॉक्टर इदरीस मोदी के लिए भी बहुत थैंक्स है। अब बात करते हैं दोस्तों हैदराबाद की। देखिए हैदराबाद की मैं अगर बात शुरू करूं तो देखिए 2020 में जब मेरी आईडी लगी अक्टूबर में, तो उस टाइम तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि भाई क्या हैदराबाद, ये पता था कि हैदराबाद में ऑफिस है हमारा, पहले बैंगलोर था वो हैदराबाद चला गया है।
एक ऑफिस हमारा ऑरलैंडो में है यूएस में, उतना मुझे पता था। लेकिन अभी मैं कुछ टाइम पहले फ्रेंड्स हैदराबाद गई थी, करीब आई थिंक सितंबर 2021 में। तो उस टाइम मैंने हैदराबाद ऑफिस भी गई इनफैक्ट में। आप सोचिए, मतलब मेरी सिस्टर को जाना था सडनली, मेरा भी मुझसे बोलती है तुम भी चलो, और मैंने उसको बोला कि चलो मैं भी चलती हूँ, हैदराबाद ऑफिस देखेंगे। तो सिर्फ ऑन पैसिव के ऑफिस के लिए मैंने अपना 15-20 हजार रुपया खर्च करा, शॉपिंग अलग करी, ऑफिस अंदर जाना भी नहीं था, मुझे पता था वहां एंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे था कि मैं अपने ऑफिस को बाहर से ही देख लूं। तो एक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, एक होता है ना कि हम किसी चीज को देख लें, तो वो वाली फील आ गई थी कि हाँ भाई हमारा ऑफिस है, हम अपनी आंखों से देख करके आए। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो बात की जा रही है वो 30 तारीख की, तो मैं अगर बात करूं तो 2020 में जब आईडी लगी तब भी लोग गए दिसंबर में। उस टाइम सारे एलसी करीब 28 लोग गए, तब तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या वैल्यू है उस दिन की। लेकिन फिर 2021 में गए नवंबर में, तब लगा जब गुसमिंदर सर को, क्योंकि हम सुनते थे एवरी संडे उनका वेबिनार, तब लगा काश हम चले जाते हैदराबाद। तब भी चांस नहीं था क्योंकि सिर्फ 10 ही लोग और बहुत शॉर्ट टाइम था। अब जो गए तो अब की बात तो बस पूछिए मत, मतलब कि मैं ये बताऊं कि मैं और नाजमा मैम इस वक्त यहाँ हमारे साथ हैं स्टूडियो में, तो हम लोग एक ही साथ थे। और सडनली हमारे पास 28 तारीख को अचानक हमारे पास एक मेल आता है, और हम दोनों एक साथ थे। एक इस्लामिक हमारी क्लास चाहिए या दुआ कहिए, उस टाइम वो दुआ थी, बेसिकली उस टाइम वो दुआ थी, और वो दुआ मुझे करानी थी। और इन्होंने मुझे वहां पे इनवाइट किया था नाजमा मैम ने कि शाहीन आप आइए और आप दुआ कराइए। तो बस अल्लाह ताला के काम में हम बिजी थे, लेकिन अचानक नाजमा मैम के फोन पे मेल आया हैदराबाद ऑफिस से। शी वाज वेरी सरप्राइज, शाहीन बाकी मेल आ गया, मेल आ गया। मतलब आप सोचिए कि उस टाइम एक्साइटमेंट ये था, हम लोग बात कर रही थी मैं, और इन्होंने मुझे ऐसे पैर हिला करके बोला कि शाहीन ऐसा मेरा मेल आ गया। अब मैं, क्योंकि मैं तो फ्रेंड लोगों से बात करी थी, तो मैंने बस इनको बोला, मैंने कहा ठीक है। फिर इनके पास कॉल भी आ गया, ये उठ के बाहर चली गई। और देन हम लोग, फिर मेरे पास तो आया नहीं था क्योंकि जब तक मुझे पता ही नहीं था। थोड़ी देर बाद मेरे पास भी मिला, थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू भी था उस घर पे। खैर अल्लाह पाक ने हमें वहां के लिए चूज किया, और 2022 की बात करूं तो ये मेरे लिए लकीस्ट डे था कि 30 मार्च 2022, मतलब कि वाकई वसीम एक ऐसा दिन था जो मैं नहीं भूल सकती लाइफ में। क्योंकि एक ऑफिस को देखने की एक चाह थी, एक सपना है लोगों का ऑन पैसिव का ऑफिस देखने का। हैदराबाद ऑफिस में क्या है, कैसे काम हो रहा है, किस तरह से क्या चीजें चल रही हैं, कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो खैर वो अल्लाह पाक ने, थोड़ी देर बाद जब मेरे पास मेल आई तो हम लोग एक साथ ही थे। आप सोचिए हमारा एक्साइटमेंट ऐसा था कि मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि करना क्या है। उसने बोला फॉर्म भर दो हैदराबाद से, क्योंकि मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो नाजमा मैम का फॉर्म भरा। आप उसके बाद देखिए हमारी जो फ्लाइट थी, क्योंकि इनके फोन पे ही फोन आ रहा था कंपनी से, तो उस पे भी मैंने बोला, मैंने कहा नाजमा मैम हम लोग एक साथ, जब हम दोनों का ही आ गया है तो हम दोनों एक साथ जाएंगे, एक ही फ्लाइट में हम चलते हैं। तो इनके पास फोन आया, मैंने वहां पे बात करी, मैंने कहा देखिए हम लोग दोनों वी आर फ्रॉम दिल्ली और प्लीज सेम फ्लाइट करेगा। तो कहते हाँ हाँ ठीक है इसको। देन हम लोगों की सेम फ्लाइट। वसीम इतना जबरदस्त, मतलब वो सफर हमारा जिंदगी भर याद रहने वाला। और इतना मजा, ऐसा नहीं कि मैं फ्लाइट में कभी नहीं घूमी भी हूँ सब जगह, लेकिन एक हैदराबाद ऑफिस ऑन पैसिव ऑफिस देखने की जो चाहत थी, वो अल्लाह पाक ने उस दिन हमारी दुआओं में शायद उसको शामिल कर रखा था और वो हमें दिखाया। हम लोग हैदराबाद पहुंचे, करीब हमारी नेक्स्ट 30 की फ्लाइट थी, 31 को रिटर्न था। अब मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगी क्योंकि ये एक एक्साइटमेंट था, और जो मुझे लगा, फिर थोड़ी देर बाद हमें ये भी पता चला कि हमारी टीम डेडिकेटर्स के सर्वानंद जी की भी मेल आ गई है। फिर पता चला थोड़ी देर बाद जय की भी मेल आ गई। फिर 1 घंटे बाद पता चला कि मोदी सर की भी मेल आ गई। अब आप सोचिए, जो लोग हमारे साथ हर वक्त काम करते हैं, जिनको हम, मतलब अगर इनफैक्ट जैसे आपका भी था, तो हुआ क्या कि हमने उन लोगों को पहली बार देखना था, और एक एक्साइटमेंट था। जैसे आपसे भी मेरी बात हुई, अगर मुझे ध्यान आ रहा है, तो आपने बोला कि शाहीन अगर हुआ तो मैं आऊंगा तो तुम मिलोगी। तो मतलब एक वो होता है ना कि हम किसी को पहली बार देख रहे हैं, भाई फोन पे इंटरेक्शन होता रहता है, बात होती रहती है, सारी चीजें, लेकिन फेस टू फेस देखने का एक अलग ही वो होता है कि भाई जिन लोगों के साथ हमने काम किया, आज हम उन्हें, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं मैच को पहली बार देखेंगे तो क्या एक्साइटमेंट होगा। लेकिन इस वक्त वो एक्साइटमेंट हमारे लिए मोदी सर थे, सर्वानंद थे, नाजमा मैम के साथ तो मैं हमेशा रहती हूँ। तो हमारी तो एक है, मतलब जुगलबंदी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बहुत अच्छी दोस्ती भी है, प्यार भी है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर फिर हम हैदराबाद पहुंचे ऑन 31st मॉर्निंग में। और हम लोग एयरपोर्ट से जब वहां पहुंचे, तो आप फील करिए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जब हम लोग वहां एयरपोर्ट से बाहर निकले भी नहीं थे, हम फ्लाइट से ही उतरे थे, हमारे पास वहां से नागराज सर थे, उनका कॉल आ गया और सीधा पूछते हैं कि आप लोग, मतलब उनको इतना एक्यूरेट पता था कि हमारी फ्लाइट लैंड कर चुकी है। लैंड करते जैसे ही फोन ऑन किया, आप सोचो उनका कॉल आ गया, मैडम हम लोग आपका वेट कर रहे हैं और आप आराम से आ जाओ।
अरे यार मतलब कंपनी का आप ये देखिए एज सर वहां बैठे हैं, पूरा सिस्टम हैदराबाद में चल रहा है और कितने अच्छे से लोग हमारे लिए खड़े हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। हम जैसे ही बाहर आए बोलते शाहीन जी, नाजमा जी। हमने कहा जी, हम दोनों साथ में थे। हमारे लिए वसीम वहां पर बुके लेके वो लोग खड़े हुए थे। वो फील ऐसा था, लोग हमें देख रहे थे इधर उधर से कि ये लोग कौन आ रहे हैं। और क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था सेलिब्रिटी, क्योंकि इतने सारे लोग एयरपोर्ट पे, आपको पता ही है इतने लोग होते हैं, और वहां का एयरपोर्ट भी बहुत शानदार बना हुआ, बिल्कुल ओपन, और वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट। तो सारे लोग हमको देखने लगे, मतलब हमें भी इतना अच्छा लग रहा था कि लोग हमें देख रहे। फिर उन्होंने वहाँ फोटो शूट किए हमारे, वीडियोज भी बनाए छोटे छोटे। और वो वीडियो शायद आप लोगों को मिलने वाला है इन फ्यूचर, अभी वो आ जाएगा वीडियो वहां से जो बना है। उसके बाद वो लोग हम लोगों को होटल ले गए। होटल भी क्या मैं कहूंगी वसीम, वो पूरा रिजॉर्ट था और पता नहीं कितने हजार एकड़ में वो बना हुआ था। और मजे की बात देखिए, हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे तो सबसे पहले हमारा जो इंटरेक्शन हुआ वो जय बैठे, जय वहां पे थे, तो उठते ही वो आ गया कि शाहीन और नाजमा मैम आ गए हैं। उठ के आया, हाथ पाथ मिलाया, हेलो हाय कैसे हो, ये वो, मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना। उसके बाद देखा पूरी टेबल, जिन लोगों को हम रोज सुनते थे, जस्सी सर और ये आपका नीरज सर, मतलब हम सोचते हैं ना कि हम इन लोगों को कभी देख भी पाएंगे नहीं, देख पाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की करनी देखिए, उन सारे एलसीज के साथ हम वहां पहुंचे। और वो हमें नहीं पता था कि वो लोग भी जा रहे हैं, या जस्सी सर जा रहे हैं, या केडी सर जा रहे हैं। उन लोगों को देख के भी एक खुशी हुई, क्योंकि मोदी सर का तो हमें पता था कि वो जा रहे हैं, उनसे मिलने की एक अलग खुशी थी। बहुत बहुत एक्साइटमेंट था। और फिर मैं जाके हम लोगों ने मैं खाना। आपकी बात कट कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये बताइए, क्योंकि उस बात का चार्म रह जाएगा कि आप इनमें से किन लोगों से फर्स्ट टाइम मिल रही थी, क्योंकि कुछ डेडिकेटर्स में अब मुझे नहीं पता हमसे पहले किन 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 से पहले मिल चुकी हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। पहले भी मौके मिले हैं। तो इनमें से किन लोगों से आप फर्स्ट फर्स्ट पहली बार मिल रही थी? वसीम, मैं सिर्फ नाजमा मैम को छोड़ के सबसे पहली बार, जहाँ पर मिस्टर हरीश भी थे, क्या इम्तियाज थे। जबरदस्त। हाँ बहुत, मतलब एक मैं वही तो बोल रही हूँ कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग हमें मिलेंगे। जस्सी सर को मैं एक बार जरूर किसी इवेंट में, हमारा कोशिश हो रहा था जाने का जम्मू, लेकिन हम नहीं जा पाए थे। लेकिन ये था कि शायद हम जब जाते तो उनसे मुलाकात हो जाती, लेकिन हम कभी किसी से नहीं मिले। और उन लोगों को देख के एक अलग ही खुशी हुई। और योगिनी मैम तो फटाफट आई, उन्होंने हमें गले लगाया, मुझे भी, नाजमा मैम को भी। तो एक खुशी, क्योंकि वो भी एक एलसी है। और आपको पता है बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो लोग एलसी मेंबर्स हैं, इतने अच्छे से वो लोग हमसे मिले, और बहुत ही अच्छा लगा। फिर खाने वाने का रहा सिस्टम। फिर हम लोग अपने रूम्स में चले गए। अब आप सोचिए, जो रूम था ना वो बिल्कुल लग्जरी था। मतलब हम दोनों थे, मैं और नाज़ा मैम ने एक ही रूम लिया। सोचिए उस रूम, मतलब उस रूम में भी ना पूरा ऐसे था जैसे एक घर है आपका, एक रिजॉर्ट, किचन भी था, हॉल भी था, गार्डन भी था। अरे इतना मजा, मतलब ऐसा फील लग रहा था कि हम कोई सी छुट्टियों पर आए हैं, और यहाँ पर मतलब आप ये सोचिए कि कितना कंपनी आपको वैल्यू दे रही है। एक आदमी का भी, अगर मैं मानती हूँ ना कि एक आदमी पे भी जो स्पेंड हुआ होगा ना, वो 35 to 40,000 पर पर्सन गया, 100% गया होगा। जो, क्योंकि मैं भी, मैंने क्या बोला कि मैं 15 से 20 हजार रुपया खर्च करके हैदराबाद गई थी, अपना आना जाना फ्लाइट से सारा कुछ। तो उस टाइम ऐसा लगा कि हम लोग तो बहुत मजे करने वाले हैं, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था। फिर हमें 5:30 बजे जो है ऑफिस जाना था, हैदराबाद के जो मेन ऑफिस है हमारा ऑन पैसिव का, वहां जो जाना था। आप सोचिए वसीम, नीचे जब हम उतर कर आए हैं, कौशिक सर का बार बार फोन आया, शाहीन मैम कितना टाइम लगेगा। अच्छा, जब नाजमा मैम हम लोगों को एक साथ निकलना, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सी, मतलब ऐसा मजा सा आ रहा था सोच सोच के, फिर जल्दी जल्दी भागते हुए नीचे आए। नीचे वसीम इतना अच्छा फोटो सेशन चल रहा था, और वहां भी ऐसा लगा हम सेलिब्रिटी हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हर बंदा, मैम एक सेल्फी ले ले आपके साथ एक सेल्फी, ऐसा लगा कि यार हम तो, मतलब मैं उन लोगों को नहीं जानती थी, लेकिन बहुत सारे लोग वसीम वहां पर ऐसे भी थे, जैसे एक रमन जुलू सर है, वो स्पेशली मिलने, वो आंध्रा में ही कहीं रहते हैं, लेकिन 500 किलोमीटर वो बस से वहां आए हमसे मिलने के लिए। और एक अच्छे लीडर है आप। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मुझसे मुझसे मिलने आए, स्पेशली उन्होंने बोला कि शाहीन मैं आपसे मिलने आया हूँ, क्योंकि वो, उनका वहाँ कोई काम नहीं था ना, वो इनवाइटेड थे, लेकिन वो मिलने आए, और भी बहुत सारे लीडर्स थे। तो पूरा वहाँ फोटो सेशन चला। उसके बाद हम लोगों की बस जो है वो पूरा हैदराबाद घुमाती हुई, मतलब 15-20 मिनट का रास्ता था, हाफ एन आवर मान लीजिए ऑफिस के लिए। हम लोग गए, और उसके बाद जब ऑफिस में एंट्रेंस हुआ, अब मतलब सोचिए वहां का जो, हर जगह का जो एक एक्साइटमेंट था ना, वो आंखों के सामने आ रहा है मुझे आपको बताते में, कि जब वहां से उतरे हैं बस से, और बस में इतनी मस्ती, दिनेश कोटियान सर इतनी हंसी मजाक करते हुए गए, मतलब जोक्स कर रहे थे, केडी शुक्ला सर, तो लग ही नहीं रहा था कि यार ये लोग ऐसे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम लोग इनसे पहली बार मिले ही नहीं, मतलब कब से हम लोग जानते हैं। देन उसके बाद हम लोग जब उतरे हैं, तो वहां पर ऐसे आपका वेलकम था, जैसे हम अपने घर में बारात का वेलकम नहीं करते, कि भाई बारात आ रही है तो भाई ढोल वोल तेज तेज बजने लग गए, और म्यूजिक, और उसके बाद
धनाधन लोगों का भंगड़ा और ये वो एक मतलब बहुत बहुत मजा आ रहा था कि एंट्रेंस तक आप सोचिए ऑफिस तक, जब तक हम ऑन पैसिव के ऑफिस में गए वो कंटिन्यू ड्रम बजता रहा और लोग भंगड़ा करते हुए अंदर जाते रहे। उसके बाद एंट्रेंस पे हम लोग पहुंचे तो वहां का पूरा स्टाफ, हैदराबाद ऑफिस का पूरा स्टाफ, लेडीज जेंट्स, सब लोगों ने हमें शॉल पहनाई और गले लगा करके हमारा वेलकम किया, लड़कों के तिलक लगाया, सबके जैसे जिसका माहौल था। वो एक अलग ही फीलिंग थी। कितना आपको प्रिविलेज मिला, कितना आपको इम्पोर्टेंस मिली, कितनी आपकी वैल्यू क्रिएट हुई। जी, आपको और उन शायद लोगों ने पता ना हो कि ये जो आपकी एंट्रेंस थी वो हमने फेसबुक पे लाइव देखी थी। वाओ तो अब वहां सोचिए पर कैसा लग रहा वो होगा। जो आपका वेलकम था वो भंगड़ा था, और वो जो राइट, आपको शॉल दी गई थी, तो वो बिल्कुल, जो तिलक वगैरह सब कुछ वो हमने लाइव देखा था, और वो सब रिस्पेक्ट देख रहे थे हम, और रिस्पेक्ट, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत बहुत वहाँ पर फिर मैं मतलब अपने आप को आप लोगों को मिस कर रहा था कि मैंने ये इवेंट मिस कर लिया, क्योंकि मैंने आपको पता है 30 मार्च तक मैंने सुबह तक मैंने कोशिश की थी, चलो किसी राइट। तरह ये लेकिन आपको पता है कि एक 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 मुल्क के अंदर से दूसरी जगह जाना तो आसान होता है, लेकिन दूसरे मुल्क के लिए वीजा फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं, बिल्कुल। एग्जैक्ट नहीं वसीम, हमने भी आपको बहुत मिस करा, जबकि आपकी मेरी वहां बात भी बात हुई। भी हुई, सबसे इनफैक्ट हम बात बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज्यादा हमें लग रहा था कि जहाँ इतने लोगों से हमारी मुलाकात हुई, वसीम भी आ जाते तो अच्छा लगता। लेकिन फिर वही चीजें लगी ना कि आपके पास टाइम शॉर्ट था बहुत, और एक दिन में आना जाना, वो भी पाकिस्तान से, तो बहुत आप मतलब हमें, मैं और नाज़मा मैम बात भी कर रहे थे आपके बारे में, और मोदी सर भी आपके लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। मुझसे बोले शाहीन दुआ करो वसीम के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो आ जाए। तो जी मतलब वो बताने लगे मैंने इस तरह से बात की है वसीम जी से। और देखिए आपने भी पूरे एफर्ट किए, लेकिन वही वाली बात थी कि किस्मत में नहीं था। जी। आपने पूरी कोशिश करी और नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी हमने आपको बहुत मिस किया। एनीवेज उसके बाद जब आपने तो सारा लाइव देखा तो जाहिर सी बात है आपको लगा होगा कि यार काश मैं चला जाता। जी जी तो वही वाली फीलिंग है। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था, मेरे पास फोन आया एक दो लोगों का कि काश हम अब जाते। जवेर जवेर जाफरी को आप जानते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि शाहीन इतना अच्छा इस बार का इवेंट है कि देखिए एक तो आपका चैनल सेलेक्ट हुआ कि आपको लाइव, आपके चैनल पर लाइव आएगा, उसके बाद जो है आपको वहां पर जो है आपको जाने का मौका मिला। बोल रहा था, बोलता है सोने का टाइम नहीं है, आज सो मत, हो सकता है आपके पास मैसेज आ जाए कंपनी से। खैर वहां पर फिर हमारा इवेंट का टाइम शुरू हो रहा था तो हम लोग अंदर गए। आज सोचिए हम लोग होटल से 3-4 बजे तो हमने खाना खाया, वहां जाते ही स्नैक्स आ गए हमारे पास, पूरे बॉक्सेज इतने बड़े बड़े, उसमें समोसा, फ्रूटी एंड ऑल, पैटीज वगैरह बहुत सारा कुछ था, मफिन। और कितना हम, और फिर पानी, चाय, कॉफी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बाराती आ गए। सच में, मतलब आप सोचिए ना बारातियों का इसी तरह से स्वागत होता है। मतलब अभी तो खाना भी नहीं हजम हुआ था और इतना कुछ वहां पर हमें मिला। देन उसके बाद फिर हुआ कि इवेंट में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, शायद एक्टर बिजी थे, तो पूरा हम लोगों को ऑफिस विजिट कराया गया, पर फ्लोर, 5th फ्लोर तक हम लोग घूमे। और उसके बाद जो सारा हम लोगों ने देखा वसीम, आपको पता है इतना सिस्टमेटिकली, जब आप किसी सिस्टम में आते हो ना तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि सिस्टम हमेशा काम करता है। ये नहीं कि तुम कर दो तुम कर दो, जब आप सिस्टम में हो तो सिस्टम ऑटो मोड पे काम करता है, और वहां पर सारे लोग ऑटो मोड पे काम कर रहे थे, हैदराबाद का पूरा स्टाफ। हमने पूरा विजिट किया ऑफिस, और पर फ्लोर पे कहीं पे ओ ग्लास का काम चल रहा है, कहीं पर ओ स्टाफ चल रहा है, कहीं पर ओ अकेडमी पे काम चल रहा है, तो हर फ्लोर पे अलग अलग 2-2 3-3 प्रोडक्ट पे काम चल रहा है। तो वो चीज बहुत अच्छी लगी कि देखो डिपार्टमेंट्स अलग है, कि भाई ये इधर है, ये इनका है, और उधर पीछे ये काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करी हैं, बहुत अच्छा भी लगा। देन फिर वापस नीचे आए, फिर इवेंट स्टार्ट हुआ, और इवेंट स्टार्ट होने के बाद हैदराबाद स्टाफ को मैं कहूंगी सैल्यूट है उनको, जितनी मेहनत से वो काम कर रहे हैं, जितनी लगन से वो काम कर रहे हैं। उसके साथ मैं आपको बताऊं वसीम, वो लोग इतने टैलेंटेड कि अगर हमें एक दो काम आ जाता है ना, हम अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते हैं कि भाई हमें तो ये भी आता है, हमें तो डांस भी आता है, हमें तो गाना भी आता है, हमें तो इंग्लिश भी आती है, हमें तो हिंदी भी आती है। हम इस तरह से सोचेंगे अपने आप को, लेकिन वहां के हैदराबाद स्टाफ के अंदर क्वालिफाइड स्टाफ, पूरा एजुकेटेड, पूरा मैं कह सकती हूँ वहां पर। उसके बाद मल्टी टैलेंटेड, कि उन्हें डांस भी आता है, उन्हें म्यूजिक भी आता है, उन्हें भंगड़ा भी आता है, टिकटॉक भी आता है, मतलब इतने अच्छे उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम्स हमें दिखाए, और बहुत बहुत मजा आया, फुल एंजॉय रहा। हाफ एन आवर या लगा होगा इसमें। उसके बाद तो धमाका, ऐसा आए, और एक अलग ही माहौल बन गया था। मतलब वो मुझे ऑडिटोरियम याद आ रहा है हैदराबाद ऑफिस का, जहां हम गए, पूरा रेड ऑडिटोरियम, पूरा येलो लाइट, आप सोचिए, फील करिए आप उस चीज को, कि एक अलग ही इमेजिनेशन। और उसके बाद जब सर आए तो फिर आपको पता ही है, फिर आपने देखा तो देखिए सबने सबने देखा था, लेकिन एक जो हमारी जो एक फीलिंग है ना, मैं वो शेयर कर रही हूँ। वहां पर
पहले तो चेक्स वगैरह है सर ने, जो आपने देखा ही था कि ओ ब्लेस की अगर मैं बात करूँ तो ओ ब्लेस हमारा पूरी तरह से आपको पता है इतना जबरदस्त और सभी के लिए वो प्रोडक्ट है जो कि नीडी है। मैं कहूंगी आज भी मैंने एक वीडियो बनाया, रिमूव द पॉवर्टी बाय ऑन पैसिव। तो किस तरह से ऑन पैसिव के थ्रू हम पॉवर्टी को, गरीबी को खत्म कर सकते हैं। आप सिर्फ एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए, मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगी वसीम उस चीज को, है तो नहीं इस इवेंट से, लेकिन अगर आप सोचिए 12 लाख फाउंडर हैं, $1 भी देता है हर फाउंडर। आप मल्टीप्लाई करिए, पहले महीने में $1, दूसरे महीने में 2, तीसरे महीने मल्टीप्लीकेशन करिए, मल्टीप्लीकेशन करके आप सोचिए कहाँ करोड़ों में आप वो करेंगे डोनेशन। तो आप ये कितना बड़ा ओ ब्लेस है हमारा। देन उसके बाद ऐसे ने 10 लाख का एक चेक दिया, जो कि वहाँ की हैदराबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस थी वहाँ के लोगों के लिए, और जो भी वो लोग हेल्प करते हैं लोगों को। फिर उसके बाद एक लेप्रेसी एंड टीबी पेशेंट्स के लिए वहाँ पे कोई काम करते हैं डॉक्टर थे, तो उनको पूरा एक 13 लाख का चेक दिया। तो वो सारी चीजें अभी क्या है, और हमने खुद देखा, एक वीडियो क्लिप चलाया, यकीन करिएगा वो रो देने वाला था, और आंखें भर आई थी कि लोग कितने परेशान है, कितनी गरीबी है, कितना लोग सफर कर रहे हैं, और हम लोग तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में बैठे हैं, चैन और सुकून से खा पी रहे हैं, मस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर उसके बाद जो है फिर ऐड सर ने वो मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन, वो बहुत जबरदस्त रहा कि 15 मोबाइल, वो भी आईफोन प्लस, मतलब 13 प्रो, सोचिए 1.5 पौने 2 लाख रुपए का फोन है, 15 फोन ऐड सर ने अपने स्टाफ को दिया। कहते हैं ना जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको उसका अप्रिसिएशन जरूर मिलता है। मतलब मैं हमेशा सोचती थी जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में थी कि एक अंगूठा ही दिखा दो तो सामने वाले को लगेगा कुछ अच्छा हुआ है, कुछ मैंने अच्छा, भले ही उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर उसने कुछ अच्छा किया और आपने अंगूठा दिखा दिया तो उसके दिल की खुशी सोचिए आप कि मेरा सीनियर। तो एज सर ने अपने ऑफिस को इस तरह से अप्रिशिएट किया, पूरे स्टाफ को फोन दिए। देन उसके बाद एक कार एसयूवी न्यू मॉडल 2022 का दिया, और वो आप सोचिए वो बंदा बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनको कार मिल रही है। वो उनका चेहरा देखने लायक था वसीम, इतना, मतलब उनको बिल्कुल जब उनका नाम अनाउंस किया है सर ने तो उनको बिल्कुल नहीं पता था। नागराज ही थे कहीं वो भी शायद। ये वही नागराज थे जिन्होंने जिन्होंने आपको एयरपोर्ट पे रिसीव किया नहीं था? नहीं 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 नहीं, हाँ, वो अलग थे, अच्छा वो वो। अलग थे। पहले हम लोग भी उन्हीं को समझे थे, लेकिन जब वो आए ना और उनका फेस हमने देखा तो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको, मतलब कहीं से कहीं तक नहीं पता था कि वो कार उनको मिलने वाली है। बस वेरी सरप्राइज। और फिर बाहर जाके वो ढोल ताशा उनका सेलिब्रेशन रहा। देन उसके बाद इवेंट स्टार्ट हुआ। इवेंट में पूरा इवेंट तो सभी ने देखा होगा, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी उस इवेंट की, फीलिंग, जो कि वाकई में एज सर की मैं तारीफ करूंगी। और मतलब कहते हैं ना, तारीफ देखो पीछे जो होती है वो आपकी तारीफ है, सामने तो दुनिया करती है। पीछे की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि एज सर नहीं है। आप सोचिए एज सर का जो रिस्पेक्ट देने का तरीका था ना फ्रेंड्स, दैट वाज अमेजिंग। इतना जबरदस्त तरीके से हर बंदे को, फाउंडर को बुला रहे थे। और आप सोचिए यहाँ एज सर बैठे, वो उनके लिए खड़े थे वहां पर, एज सर उनको खड़े होकर अपनी सीट पे बिठा रहे थे। आप सोचिए अगर हम इतनी बड़ी पोस्ट पर हम सोचेंगे जो आ रहा है सामने बैठे, ऐसे ही होता है ना वैसे यूजुअली, लेकिन वहां पर क्या था, एज सर ने बिल्कुल मतलब सबके लिए खड़े रहे, चाहे वो डॉक्टर बिल विलियम्स आए और जो वहां पे अदर लीडर्स थी, कैथी सिंधिया ब्राउन थी, और जूली थी, और सूजी मैम थी। तो काफी सारे जो 19 फाउंडर्स करीब वहां पर थे, तो सबके लिए एज सर खड़े हुए। सोचिए आप, मतलब रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स, गिव एंड टेक है। अगर आप देंगे तो ही आपको मिलेगी। अब आप सोचिए कि ऐसे वहां बैठे, मेरे दिल में तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट पहले भी थी और आज तो और बढ़ गई कि हम अपने फाउंडर्स को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो वो चीज मेरे हार्ट को बहुत टच की, और मैं हर मतलब शेयरिंग में ये बात मेरे दिल में जरूर आती है कि ऐसा ने कितना मतलब लोगों को रिस्पेक्ट दिया। कहने को वो कह सकते थे, वो साथ में बिठा सकते थे, भाई आप यहाँ बैठ के शेयरिंग करिए अपनी, लेकिन नहीं, उन्होंने पूछा हर चीज कि कैसा है, मैं ठीक कर रहा हूँ। क्या जरूरत थी उनको पूछने की, लेकिन अपने लोगों से एडवाइस, कहते हैं ना मशवरे में खैर है। जी लेकिन शाहीन, मुझे जो एक बात आपने सही बात की, ये उनका बड़ापन था कि उन्होंने अपनी सीट पर सबको बुलाया। लेकिन मेरी नज़दीक जो रिस्पेक्ट बड़ी है वो गुरसिमंदर ढिल्लन जी की बड़ी है कि उन्होंने राइट, उन्हें उनकी चेयर से उठने नहीं दिया। राइट, ये बहुत बड़ी बात थी, और बिल्कुल आई बिल्कुल थिंक आपने ही इज सही द कहा। ओनली वन जिसने ये किया। तो ये बिल्कुल, हमारे जो एमिशंस हैं, तो हमारे जो जो होते हैं ना कि तहजीब होती है, हमारे मैनर्स होते हैं, तो वो तो लेकिन वहाँ का असल में वो भी अपने लिहाज से ठीक थे। वहां पर ये चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया, तो इंडिया पाकिस्तान, इधर तो रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है ना। बिल्कुल। और मतलब आप छोटे से बच्चे से बात करेंगे अगर आप जनाब से, तो वो करेगा, लेकिन आजकल के बच्चों को अगर आपने बोल दिया ना तू, कहेगा तू क्यों बोल रही हो या तुम क्यों बोल रहे हो, तो मतलब
तो मुझे जैसे बहुत अच्छी बात कही आपने गुरसिंदर सर के बारे में। जी, कुछ कह रहे? नहीं, आप बात करें, कंटिन्यू करें। हाँ, तो हम्म, गुरसिंदर सर का वाक़ई मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें वेबिनार में सुना, उन्होंने बोला कि हमने बोला ऐश हम आपके लिए खड़े हैं, और वाक़ई में अब हम ऐश के लिए खड़े हैं। मतलब अभी तक तो हम अपना एक विज़न लेके चले थे कि ठीक है हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, हमारा फ्यूचर सेफ होगा। लेकिन वहाँ से लगा कि नहीं, ऐश में वाक़ई एक क्वालिटी है जो कि इतने 12 लाख लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। उसके बाद इवेंट तो मतलब चलता ही रहा, और फिर वहाँ पे सारे सेलिब्रेशंस रहे, तो बहुत एक्साइटमेंट था। मतलब हैदराबाद को मैं ये कहूँगी मैंने अपनी आँखों से आपको दिखाया। फिर डिनर हुआ हमारा, उसके बाद लौटने में भी इतनी डिनर भी बहुत शानदार था। आप सोचिए वहाँ का जो एजुकेटेड स्टाफ वो हमारे लिए बिरयानी लेकर आ रहे हैं। मैम कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं, मतलब आप मैं ये, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की वसीम, उन्होंने बोला कि हमने बोला आप लोग ऐसे मत करो, मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि स्टाफ था। भई अगर कोई नॉर्मल होते या वहाँ पे हेल्पर होते तब भी एक बात थी। लेकिन दे सेड कि आप लोग इस कंपनी के ओनर हो। यू आर द फाउंडर, सो यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी। यहाँ पर आप ही ओनर हो। अब जी आप सोचिए कितना हमें ऑनर मिला। बिल्कुल। जी। मुझे हरीश का मैंने इंटरव्यू लिया था, वो बता रहे थे, वो कह रहे थे कि किसी स्टाफ ने हमें हल्का सा रोका, तो तो बाद में उन्होंने इतनी दफा सॉरी किया ना, हम खुद शर्मिंदा हो हुँ, गए कि भाई कोई बात नहीं, ये उन्होंने बाय मिस्टेक उन्हें रोक दिया। हुँ। तो वही। रिस्पेक्ट का ये यानी मेयार था कि हम वहां पे अपने आप को स्पेशल फील कर रहे थे। बिल्कुल, और स्पेशल फील या वीआईपी, मैंने बोला ना वीआईपी फील कराया गया आपको बिल्कुल, कि आप मतलब ये बात पहले भी गुरसिंदर सर ने कही थी कि जब आप हैदराबाद जाओगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा आप ही लोग वीआईपी हो गए। तो ये बहुत मैटर करता है। कभी किसी होता है ना किसी फंक्शन में हम जाए और हमें आगे की सीट मिल जाए तो वीआईपी कैटेगरी होती है, तो एक बड़ा प्राउड सा फील होता है। लेकिन यहाँ तो हम ही वीआईपी थे, हमारी कंपनी। और फिर आप एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे याद आई उसमें, हम लोग गए फर्स्ट फ्लोर पे, तो ऐश सर का ऑफिस था वहाँ पर, और राउंड द टेबल जो आपने लास्ट उसमें भी देखा होगा, वो राउंड द टेबल जो था ना वहाँ बैठ के वाक़ई हमने फ़ील किया। मतलब हम लोग वहाँ बैठे, मैं, नाज़मा मैम, सारी लेडीज़ और जितने भी लोग थे, मोस्ट ऑफ द पीपल, सारे फाउंडर्स वहाँ बैठे। तो वहाँ बैठ के फ़ील आ रही थी कि आई एम द इंटरनेशनल बिज़नेस वुमन, कि अगर वहाँ ऐश होते तो हम उस टाइम वो फ़ील कर रहे होते, वो बातें कर रहे होते। आप सोचिए वो उस चेयर पर बैठ के वो फ़ील आ रही थी कि कितना बड़ा हमारा ऑफ़िस है, हम यहाँ के फाउंडर्स हैं, हम इस कंपनी की, मतलब हम यहाँ के ऑनर हैं, जैसे वो हमें ऑनर दे रहे थे। तो यही सारी चीज़ें थी, अब बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है आज हैदराबाद विज़िट करके। ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ मिल गया, मिला कुछ भी नहीं है अभी। पैसे की बात की जाए तो ₹1 नहीं मिला। और दोस्तों लेकिन एक इतना रिस्पेक्ट, इतना वीआईपी आपको प्रिविलेज मिलना, ये कंपनी, कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी। आने-जाने का किराया, आपका खाना-पीना, होटल, बुके, वेलकम, ये वो कोई नहीं करता। और करते भी हैं, इतना कर देंगे कि चलो आपको आने-जाने का फेयर देंगे, लेकिन आपको उसके बाद वहाँ पे अदर एक्सपेंसेस खुद करने होंगे, होटल का रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐश सर ने आपको पूरा ऐसे दिखा दिया कि आप ही ओनर हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा वसीम वहाँ जाकर। और बाकी जो लोग नहीं गए हैं, मैं उनके लिए ये मैसेज ज़रूर दूँगी कि डेफ़िनेटली सभी लोग फ्यूचर में जाने वाले हैं। और जैसे गुरसिंदर सर ने कहा, मैं बात करूँगा ऐसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऑडिटोरियम की जो कैपेसिटी है वो 150 लोगों की है ऑलमोस्ट। तो अगर 100 लोग भी हर बार जाएँगे विज़िट पे, पूरा तो तब भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक कोशिश रहेगी। और देखिए मैंने अभी बोला कि बहुत सारे लोगों को लगा कि हम सारे डेडिकेटर्स चले गए, मतलब ये चीज़ हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम सारे डेडिकेटर्स सिलेक्ट हुए। रीज़न बताऊँ उसके लिए? मैंने अभी बोला था कि जब कुछ आप अच्छा करते हो, तो वो खाली नहीं जाती। आपकी जो मेहनत है ना, वो मुझे बड़ी अच्छी बात ज़रीन ने भी बोली कि शाहीन मैम आप अपना अच्छा बेस्ट करते रहो। आप ज़रूर सिलेक्ट होगे। तो मैंने कहा कुछ नहीं पता हमें, तो क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि क्या होना है, कौन जाएगा, कौन नहीं। तो ज़मीर की बात से फिर मुझे उसने सुबह ही मैसेज करा था, देखो मुबारक हो आप जा रहे हो, ये वो। तो एक लगा कि नहीं वाक़ई अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम डेडिकेटेड प्लेटफ़ॉर्म पे मेहनत कर रहे हैं, और हर चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ऐश सर तक जाती है, हैदराबाद ऑफ़िस में एक-एक वीडियो देखा जाता है, एक-एक बात नोटिस की जाती है, हम पे मतलब ये कहिए हम पे एक-एक नज़र है। कि हम क्या बोल रहे हैं, हम पैसे को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो फ्यूचर में सारे लोग जाएँगे, डोंट वरी। और बस सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू वसीम, थैंक यू सो मच। जी शाहीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत डिटेल से अपनी जो फीलिंग शेयर की है, और आज से आपकी एक्साइटमेंट शो होती है कि आपने इस मोमेंट को कितना एंजॉय किया, उस दिन को कितना एंजॉय किया। मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि मैंने इस चीज़ को मिस किया है, मैं वहाँ नहीं जा सका
क्योंकि वो एक मखसूस इवेंट था और आई थिंक ऑन पैसिव की पहली मार्केटिंग कैंपेन्स थी और उसका इवेंट था और वहां पर जाना किसी आजाद से कम नहीं। आपका बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। अब नेक्स्ट मैं शुक्रिया वसीम। इनवाइट करूंगा मिसेस नाज़मा राजपूत को। प्लीज आप अपनी शेयरिंग रखिए। आप भी शाहीन के साथ इवेंट में इकट्ठा गई थी जैसे कि शाहीन ने बताया, तो आपकी क्या वहां पे फीलिंग थी वो जरा शेयर कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शाम रियली शाहीन ने तो कोई नई चीज ऐसी छोड़ी है, क्योंकि जब वो शाहीन बता रही थी तो मैं उनके साथ साथ ही थी। जाहिर है सेम सेम था सब, जहाँ वो थी वहाँ हम थे, जहाँ हम थे वहाँ वो थी, तो उसमें कुछ अलग सा नहीं था। यकीनन एहसासात भी मिलते जुलते हैं, सेम उसी तरह बातें थी। जो सारी चीजें बताई, अब मैं क्या बताऊं उसमें। अब ये है सबसे बड़ी जो खूबी थी वो इवेंट की थी, ये सारी चीजें हमको दर्शाई गई, दिखाई गई और बताई गई। और जो हमने लाइव मिस्टर एश मुफारे और साथ में उनके जो कुछ लोग बैठे हुए थे, जिसमें गुसमिंदर सर भी थे और मार्टी सर थे, क्रिस थे, बहुत सारे थे। तो उस टाइम जब ऑनलाइन जब बात करते करते पता है एकदम बूम हुआ बुर्ज खलीफा पर ऑन पैसिव। तो पता है क्या, हॉल में एकदम लोग ना चीखने लगे, मतलब बहुत ही जबरदस्त। अरे ये क्या है, ये क्या है। मतलब अब सोचो कि, मतलब सोच नहीं सकते कि उस वक्त क्या कंडीशन थी लोगों की, ये हो क्या रहा है। मतलब हम अब तक क्या करते आ रहे थे, क्या कहते आ रहे हैं, क्या बताते आ रहे हैं, क्या दिखाते आ रहे हैं, लेकिन अचानक ये बुर्ज खलीफा पे क्या चल रहा है। और ये आपस में बोला, रही ये तो ऐड आ गया। फिर भाई वो तो बस देखने वाला सीन था। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि मिस्टर एश कितने भावुक थे, यानी बहुत ही ज्यादा थे। कि मार्टी, सबसे पहले मार्टी के वो रो रहे थे, क्योंकि वो देखो पहले फाउंडर हैं, वो भी बहुत पुराने फाउंडर्स हैं, और उनको वो चीजें एहसास में है, उनके साथ में है, तो वो खुश हो रहे थे, मतलब खुशी के आंसू थे वो। जब वो मार्टी को आंसू आए तो उधर एश भी भावुक हो गए, वो भी रोने लगे, साथ में सूजी, जूली, ये सब थे। तो मतलब एक इमोशनल क्रिएट होता। सच बात तो ये है कि जब कोई इंसान का एक सपना होता है ना, और यह एक सबसे बड़ी बात है कि मिशन का ये एक हिस्सा है मिस्टर एश मुफारी जी का, कि उसमें मिशन का एक हिस्सा ये भी था जो कि हमें पता नहीं था, क्योंकि वो अपना मिशन और विजन दोनों लेके चल रहा है बंदा। तो आज उनके मिशन का वो हिस्सा है, तो देखो आज वो हमें नजर आया। वो बार बार हमसे ये कहते रहे कि हम बहुत कुछ अलग करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, सबसे अलग करेंगे। मतलब अब वो चीजें पता है क्या, अब लोगों को रियलाइज हो रहा है कि हाँ वो सब दिख रहा है, नजर आ रहा है। तो सच में बहुत ही, अब ये बात जो हकीकत कही ना कि प्राउड फाउंडर है, तो कब कही थी प्राउड फाउंडर, तो आज यकीनन बहुत दिल से कही जाएगी कि हम सब प्राउड फाउंडर हैं। और जो आ गए हैं रियली लकी पर्सन है, जो सब आ चुके हैं यहाँ पर। और सच बताऊं तो अब दिन दूर नहीं है कि आदमी उसका फायदा भी उठाएगा। और उससे ज्यादा क्या होगा कि सबसे पहले हमारी जो ये लॉन्चिंग प्रोसीजर में ही आएगी चीजें, कि बुर्ज खलीफा से शुरू हो गई, वहां 2 ऑफिस हैं अपने, 151 नंबर और 134 नंबर। तो और उसके साथ साथ जितने बड़े बड़े मॉल हैं दुबई के अंदर, उसमें अपने स्क्रीन चल रही है। यहाँ तक के सिनेमा हॉल में भी आ गई है, आज तो या कल मेरे ख्याल में आई थी। और एक इकोरियम है, इकोरियम में भी बहुत बड़ा इकोरियम है वहां पर, उसमें भी वो चीजें चल रही हैं। तो सच में आप सोच नहीं सकते, हम सोच रहे हैं हम किसको दिल दिखाएं अपना, क्या करें। हम लोग इतना आपस में खुश हो रहे हैं कि अब ये काम शुरू हो गया। जाहिर है मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट ही है, ये इसी तरह स्टार्ट होती है। और वो चीजें अब देखो, अब ये जो ना समय रुकने वाला नहीं है। अब किसी को ये नहीं कि पेशेंट 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 नहीं होगा, अभी तो आप देखते जाओ क्या क्या होगा। और वाकई में हम उम्मीद करते हैं कि अब जो भी कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन वसीम भाई एक चीज है कि आप नहीं थे तो कमी महसूस हुई, क्योंकि हमें ये एहसास आ रहा था कि वसीम, मिस्टर वसीम भी आएंगे पाकिस्तान से, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं। हमें ये सुनने में आ रहा था कोशिश कर रहे हैं, जिस हद तक भी होगा वो जरूर आएंगे। तो क्या वजूहात रही कि आप नहीं आ पाए और हमारा इंतजार अधूरा ही रहा। जी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअली हुआ ये था कि जिस वक्त आपको इनविटेशन आया उस वक्त मुझे भी वसूल हुआ 28 की शाम को। तो आप लोगों के लिए इजी था, आपके पास टाइम था, एक दिन का गैप था, तो आप जो भी प्रिपरेशन वगैरह कर सकते थे। तो आपने इंडिया से ही जाना था, जबकि मुझे पाकिस्तान से आना था। आपको पता है पाकिस्तान से इंडिया का वीज़ा एक्सेस करना, दुबई का वीज़ा जल्दी मिल जाता है, लेकिन आपको पता है इन कंट्री का काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। काफ़ी इसका प्रोसीजर होता है, काफ़ी इसका प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो एम्बेसी के थ्रू तो हमने ट्राई की थी, लेकिन एम्बेसी का टाइम गुजर गया, क्योंकि मुझे इनविटेशन लेटर
जो प्रॉपर इनविटेशन लेटर था जो हमने एम्बेसी को दिखाना था वो मुझे नहीं मिला था। देन फिर ये हुआ था कि वाघा के रास्ते डॉक्टर इदरीस मोदी जी ने मुझे सजेशन दी कि आप यहाँ से आ सकते हैं, और वहाँ के जरिए भी, लेकिन ये था कि देन मेरी हैदराबाद ऑफिस में जुनेद से बात हुई तो उन्होंने कहा जी अगर आप 29 को रात को आ जाएं तो 11 बजे एक अमृतसर से फ्लाइट है तो हैदराबाद के लिए, उसके बाद सुबह 6:30 बजे है। लेकिन ये था कि मैं उस वक्त फैसलाबाद में था, दूसरे शहर में था, वहाँ से मैंने मूव किया तो वाघा बॉर्डर का टाइम था जो 5 बजे शाम का था, मैं 4:30 बजे लाहौर पहुंचा, तो बस वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाना था वाघा बॉर्डर, तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो वो दिन मैंने मिस कर दिया। नेक्स्ट डे अगर मैं तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करके पहुंचता भी तो रात के 12-1 बजे पहुंचता, आई थिंक जब तक तो इवेंट भी खत्म हो चुका था, तो मेरा फायदा नहीं था आने का। फिर एक दिन का इवेंट था, नेक्स्ट डे मुझे फिर वापस जाना था, तो फिर मैंने इस प्रोग्राम को फिर कैंसिल कर दिया। बट मेरी कोशिश थी कि मैं ज़रूर आता, लेकिन कोई इशू नहीं है, ना मुझे कोई कंप्लेंट है, लेकिन मेरे लिए इतने ऑनर की बात है कि मुझे इनवाइट किया गया, और आई थिंक ये इससे बड़ी ऑनर की बात क्या हो सकती है कि आपको एक ऐसे इवेंट के लिए दूसरे मुल्क से बुलाया जाए जबकि सब इंडियंस थे। तो बस आप ये बताइए कि आप वहाँ पर जो लीडर्स और फाउंडर्स वगैरह से फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात हुई तो आपकी क्या एहसासात थे, जज्बात थे? पहले तो ये था कि जैसे हमारी अपना रिजॉर्ट में जो एंट्री हुई ना, तो ऐसा कुछ ख्याल नहीं था, बस ऐसी एंट्री हुई और आगे जाके जैसे देखा ना तो अपना डेडिकेटर हमारा जे मिल गया, और जे को देख के ना एकदम मतलब खुशी सी हुई। अब जैसे ही देखा ना पूरी टेबल पे, उधर जस्सी इधर योगनी, तो योगनी और एक है पल्लवी, ये दोनों उठ के आ गई और उन्होंने गले लगा लिया। उधर जाके फिर फौरन ही मेरे पास फूलों का गुलदस्ता भी था, तो मुझे कुछ नहीं पड़ा, मैंने फौरन जस्सी जी को वो दिया। दूसरी टेबल पे संपत जी, बालू भाई, नीरज जी, केडी शुक्ला, बहुत सारे थे, एकदम सब नजर आ गए ना, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि इक्वल सब एक हैं, सब फाउंडर हैं। तो वहां ये सब नजर नहीं आया, क्योंकि देखो सामने वाले को भी पार्टी को देख के पता चलता है ना वो बंदा कैसा है। जब उन्होंने पहले हमारी एंट्री होते ही गले लगा लिया तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं, छोटा बड़ा नहीं रहता, वो रेस्पेक्ट दी और हमने उससे ज्यादा उनको रेस्पेक्ट दी। और हमें तो सच बताऊं तो सबको सबका एक रेस्पेक्टेड पूरा माहौल था, एक दूसरे की इज्जत प्यार, और जहां जिसको मौका मिल रहा था वो वहीं सेल्फियां ले रहा था आके जाके, और बातें कर रहा था और बहुत खुश हो रहा था, बहुत मतलब कोई ऐसा था ही नहीं माहौल में कि कोई चीज अलग से कुछ अलग से नजर आए तो अब उसको बोला भी जाए अगर नजर आए, लेकिन जब नजर ही नहीं आई तो क्या बोले। लेकिन हमें तो ये था, बहुत हमें खुशी महसूस हुई, बहुत अच्छा लगा। और एक फीलिंग्स वही वाली बात आती है, सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी, ओ वाह, मजा आ गया सर, जी बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। फील आया, बहुत अच्छा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और मैं एक दफ़ा फिर आप दोनों को मुबारकबाद देता हूं कि आपको हैदराबाद विजिट के लिए आप गए और आपको इनविटेशन मिला, और ये एजाज़ हर किसी को नहीं मिला, तो इसलिए मैं आपको लकी समझता हूं। और लेकिन ये कि ये कोई अचानक नहीं था, ये इसमें आपकी डेडिकेशन थी, मेहनत थी, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 12 लाख लोगों में से आप लोगों को चूज किया गया था तो आपकी शुक्र है मेहनत थी। खुदा का, तो खुदा का शुक्र है, हर वक्त है। लेकिन मिस्टर वसीम एक बात जरूर कहूंगी, आपकी मौजूदगी नहीं थी वहां पर, लेकिन ख्याल तो था, आपकी बात भी हुई थी। मेरा राब्ता भी था, मैंने भी दुआ आप लोगों करते को हैं बहुत मिस किया, मिस्टर बहुत मिस वसीम, किया। हम आगे दुआ करते हैं और आप भी हमारे लिए दुआ करें। अब इंशाल्लाह भी जब हम भी कहीं कहीं जाए ना, तो आप भी साथ में हो वहां पे, मजा आएगा। नेक्स्ट इवेंट में मुलाकात, अभी तो ये पहली कैंपेन थी, अभी तो बहुत सारे इवेंट होंगे। वही सुभान अल्लाह, जब ऑन अल्लाह पैसे ने सफर शुरू कर दिया, इंशाल्लाह रुकेगा नहीं ये इंशाल्लाह सफर। आगाज अच्छा हुआ, आगाज इतना खूबसूरत हुआ, अल्लाह अकबर। तो आगे आगे और टॉप में आए ना, सबसे स्टार्टअप टॉप हुआ है ना, तो ये अपने आप में ना एक बड़ी बात है यार। बिल्कुल हमें तो खुद नहीं पता कि हम कहाँ से कहाँ आ गए सच में। ऑन पेसिव अल्हम्दुलिल्लाह कि एक वैल्यू क्रिएट कर दी इसने सच में, ये हर पर्सन की। और जो टॉप पे गए ना, तो आप समझ नहीं सकते, जो हमारे आसपास का माहौल है ना, वो बहुत ही डिफरेंट सा मतलब लग रहा है। हम तो वही है जहाँ थे, हम जब वही हम जैसे थे, लेकिन जो वैल्यू फील आ रहा है ना, लोग समझ रहे हैं कि यार कुछ तो है दम। तो बिल्कुल भाई अच्छी बात है। तो बिल्कुल। आगे तो दुआ करती हूँ या अल्लाह आगे भी साथ साथ रहें और आगे कदम बढ़े, आगे पीछे ना हटे। आमीन बस आमीन आमीन। आमीन और सुम्मा आमीन। ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे हम घंटों बात कर सकते हैं और हम हम थकेंगे नहीं। पूरी रात कर सकते हैं, पूरे बिल्कुल दिन कर बिल्कुल, सकते हैं, लेकिन और मैं अभी तो हमारी हैदराबाद की सारी बातें खत्म भी नहीं हुई। बिल्कुल अभी बिल्कुल तो हमने आपको 6 मंजिला घुमाया भी नहीं है सर।
वो शाहीन घुमा चुकी हैं, तो वो एक तो नहीं, वो 6 मंजिला फीलिंग्स, वो खाना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट। कैसे तो कैसे सब कुछ था, बिल्कुल। हम और नेक्स्ट सेशन करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट सेशन में हमारी और बात हैदराबाद की छत पे जो हमारा डिनर हुआ है सर, लाजवाब। और उसपे एक स्क्रीन चल रही थी, वहां पे हमारे कर अपना रहे एक मनमोहन जी हैं और एक संपत जी हैं और जे भी बोले वहां पर थे। और मतलब लाइव साधु फ्लैश सिंह के जी साथ। बोले, वाओ, ग्रेट, नीरज जी बोले, सुपर्ब। साधु सिंह जी बोले जी, वो हम देख रहे थे। अच्छा, देख रहे थे आप? हम माशाल्लाह। तो उस एक्चुअली थे ना, हम तो जूम पर थे ना, तो आप लोग शायद कुछ चीजें मिस कर रहे हो, लेकिन हम कोई चीज मिस नहीं कर रहे थे, क्योंकि सुभान अल्लाह, आपका डेडिकेशन दिख रहा है मिस्टर वसीम, रियली और रियली बहुत अच्छा झीला है। वहां पर मैं वर्चुअली फिर मैंने बात की, ऐसे शेयरिंग की अपनी। हाँ, आपकी आवाज आई थी मुझे, बिल्कुल बिल्कुल। आई थी वसीम, आवाज आई थी, वो आई थी। उस वक्त हम खाना खा रहे थे, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हम तो देख मैंने रहे कहा थे। वसीम बोल रहे हैं, वसीम बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और शेयरिंग के साथ, किसी और इंशाल्लाह किसी और शेयरिंग में वेबिनार के करेंगे। साथ लेकिन इंशाल्लाह एक बात है मुलाकात मिस्टर होती रहेगी वसीम, इंशाल्लाह। आपसे बात करके अच्छा लगता है। यू आर रियली वेरी इंटेलिजेंट मैन, रियली। थैंक यू वेरी यार मच। सच बताऊं, जीनियस हैं आप, सच में जीनियस थैंक हैं यू आप, वेरी एक अच्छे अच्छे पर्सन है कि बहुत ही अच्छी आपकी गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके। और मच। आपके शो में आके अच्छा लगा, हम भी कई मरतबा आ चुके हैं माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आप यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू शाहीन, थैंक यू नाज़मीन। थैंक यू थैंक वसीम, यू सर, जज़ाकल्लाह। वेलकम, ऑलवेज वेलकम सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, ऑलवेज वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। रमजान मुबारक आप दोनों को। आप सबको भी। हम और आपको भाई भी दुआ में याद रखें। अब भाई आपके शो में आए तो जरा हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नाज़मा राजपूत ये किचन। बिल्कुल नाज़मा राजपूत और आप शाहीन हसन का चैनल। और ये आई थिंक ये चीज बताने की नहीं है, क्योंकि आप दोनों मुझसे ज्यादा फेमस हैं, और आप दोनों को लोग ज्यादा जानते हैं मुझसे ज्यादा। नहीं सर, आपको भी बहुत जानते हैं, आप तो वाकई वाकई आप वाकई में सब जान गए हैं वसीम आपको को वसीम। सब जानते हैं, जितने एलसी हैं, मतलब मैं कहूंगी इंटरनेशनल लेवल पर वसीम को सब वैसे जानते हैं। हमें तो मिस्टर वसीम एक चीज बताएं हम आपको, जी जी, इतनी जल्दी एक पहचान बनाना मामूली बात नहीं है। पता है, ये अल्लाह आपकी का ही करम, खुद अल्लाह की, का करम है। यकीन जानिए, आपकी यकीनन अल्लाह है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। यकीनन आपकी जो मेहनत और लगन, एक पंक्चुअलिटी है ना सर, और फिर सच में सबसे जो आपका एक राब्ता है, तो उसने आपको ना माशाल्लाह इखलाक है ये आपके, जो इतनी जल्दी एक आपको पहचान मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रियली, वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, इससे थैंक यू, पहले थैंक मेरी यू। मजीद तारीफें शुरू हो, मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, अल्लाह हाफिज।